हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग बर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोमिसेस इन जावा, जावा स्क्रिप्ट इन फैक्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में प्रॉमिस का क्या मतलब है? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा कई बार हमें परेशान करता है। तो आइए समझते हैं। प्रॉमिस प्रॉमिस का जो, अगर मैं एक क्रक्स में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करता है। एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है कि जैसे सिंक्रोनस को ऐसे समझिए कि जो एक क्रम से होता रहे। एसिंक्रोनस का मतलब कि जैसे किसी काम को होने में वेट करना पड़े, आपको थोड़ा समय लग रहा है वहां पे, ठीक है, तो उसका जो जो वेटिंग टाइम होता है उसको मैनेज करने के लिए प्रोमिसेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोमिसेस को ऐसे समझेंगे तो आपको शायद शुरुआत में परेशानी होगी। तो आइए हम लोग एक बहुत साधारण ढंग से प्रोमिसेस को पहले समझते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रोमिसेस को किस तरीके से असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉमिस के तीन स्टेज होते हैं: पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड। और प्रॉमिस को बनाने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे आप एक प्रॉमिस वेरिएबल मानते हैं, न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पर आप एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं जिसके अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। नाम इसका आप बदल भी सकते हैं, जनरली यही रखते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, कि मतलब प्रॉब्लम, अगर प्रॉमिस सक्सेस हो जाए तब क्या करना है, फुलफिल हो जाए तब क्या करना है, और फुलफिल ना हो तब क्या करना है, दोनों के केस में। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रॉमिस किया, हम सभी लोग कभी ना कभी प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिस फुलफिल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैंने वादा किया भाई साहब आपसे कि ये कर दूंगा, तो मैं कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, तो डिपेंड्स। तो उसी तरीके से है कि जैसे आपने कहा कि एक प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस, ठीक है, और प्रॉमिस के अंदर दो आर्गुमेंट होता है, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन दिया जाता है। जैसे एक के अंदर रिजॉल्व आप लिख सकते हैं, रिजॉल्व, और एक लिख सकते हैं आप क्या, रिजेक्ट। ठीक है, ये नाम बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप रिजॉल्व रिजेक्ट ही बार बार रखें, यहाँ पे नाम बदल सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, और ये चूंकि कॉल बैक फंक्शन है तो हम डेफिनेशन यहीं पे इसकी दे देंगे, एरो फंक्शन बना करके। ठीक है, और इस प्रॉमिस का रिस्पॉन्स कहीं पे स्टोर कर लेंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया पी, इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब मान लीजिए कि मैंने कहा यार कि लेट, एक वेरिएबल लिया ए, और मैंने कहा 1+1 कितना होते हैं, 2 होते हैं। मैंने प्रॉमिस किया कि 1+1 2 होंगे, आप फंसिएगा नहीं, समझिएगा बात को। ठीक है, तो 1+1 2 होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है? अब हमने यहाँ पे कहा भाई कि ए अगर 2 है, मैंने वादा किया था कि 1+1 2 होंगे, और मैंने चेक कर रहा हूं कि ए अगर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि रिजॉल्व। ठीक है, मैंने कहा कि माई प्रॉमिस डन, मतलब मैंने कहा कि भाई मैंने जो प्रॉमिस किया था प्रॉमिस पूरी हो गई। ठीक है, एक और एक दो ही होते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो क्या मैं करता रिजेक्ट। ठीक है, और रिजेक्ट के अंदर जो मैसेज देना चाहें, प्रॉमिस नॉट कंप्लीटेड, प्रॉमिस नॉट डन। ठीक है, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुई मेरी। तो अब मैंने प्रॉमिस किया था कि 1+1 2 होते हैं, और फिर मैंने चेक किया कि क्या 1+1 2 ही होते हैं, क्या ए की वैल्यू 2 है? अगर है तो प्रॉमिस कंप्लीट, और नहीं है तो नहीं कंप्लीट। ठीक है, अब क्या मतलब है? अब प्रॉमिस को देखने के लिए कि भाई प्रॉमिस कंप्लीट है कि नहीं है, अब हम पी को चेक करते हैं कि पी देन का मतलब कि अगर प्रॉमिस कंप्लीट है, तो यहां पर भी एक कॉल बैक फंक्शन दिया जाता है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो आपने वहां पर दिया है ना मैसेज, ये जो मैसेज दिया है आपने, ये जो मैसेज यही आता है इस मैसेज के अंदर, और यहाँ पर जो भी आप इसके साथ करना चाहें। ठीक है, तो ये देन, अब यहां पर तो पी देन है, अदरवाइज मतलब प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होता है, कैच होता है, यहाँ पर एक कैच होता है, और यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ये आप कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर प्रॉमिस कंप्लीट हुई तो आप ये करो, और प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुई तो आप ये करो। तो पी देन हमने कहा क्या, हमने कहा कि अगर प्रॉमिस कंप्लीट हुई तो जो मैसेज हमने कहा है, हमने जो कहा है बस उसको प्रिंट कर दो। अभी console.log प्रिंट कर दो, किसको, मैसेज को। और कंप्लीट नहीं हुई तो भी प्रिंट कर दो जो मैसेज आ रहा है हमारे पास से। ठीक है, तो भी हमने प्रिंट कर दिया मैसेज को। तो आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉमिस कंप्लीट हुई तो ये मैसेज आना चाहिए, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुई तो ये मैसेज आना चाहिए। अब आइए इसको रन करा के देख लें। तो मैंने इसे कहा कि भैया रन कर जाओ, नोड test.js, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? test.js, ये क्या चल रहा है भाई?
ये मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद फिर से शायद मैंने सेव नहीं किया था इसको, ये हो गया। फिर से वही गलती। सॉरी सॉरी, प्रॉमिस कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट न्यू कीवर्ड, तो यहां पर मुझे क्या लगाना था, न्यू लगाना था। ठीक है, तो यहां पर फिर से यहां देखिए नोड test.js, ये हो गया आपका माई प्रॉमिस डन। ठीक, अब यहां पर मान लीजिए मैंने कहा 1+1 2 होते हैं, लेकिन अब मैंने 1+3 कर दिया, तो 1+3 तो 2 होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी प्रॉमिस गड़बड़ हो गई। तो अब देखिए प्रॉमिस नॉट डन, तो इसका मतलब है कि हमने, आप ऐसे समझिए कि हमने एक प्रॉमिस किया था, यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस किया था, यहाँ पे प्रॉमिस को चेक किया गया, प्रॉमिस कंप्लीट होगी तो ये काम होगा, और प्रॉमिस नहीं कंप्लीट होगी तो ये काम होगा। अब ये काम होगा, ये चेक कैसे करेंगे, पी देन, अगर होता है तब ये, अगर नहीं होता है तो ये। तो आप कहेंगे यार ये सर तो मतलब इससे असल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए ये भी देखते हैं कि हम लोग असल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो असल में इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर इसको मैं हटा दूं, सिंपल मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं। मैंने कहा एक वेरिएबल लिया लेट a 10, और मैंने एक b लिया, b की वैल्यू 0। ठीक है, मैंने कहा b की वैल्यू आएगी, लेकिन b की वैल्यू थोड़ी देर में आएगी, तो थोड़ी देर में आएगी मतलब सेट टाइम आउट लगा दिया मैंने। सेट टाइम आउट आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सेट टाइम आउट का मतलब है कि कोई काम थोड़ी देर बाद हो। तो यहाँ पर मैंने एक, आपको पता है कि सेट टाइम आउट के अंदर 2 कॉल बैक फंक्शन होते हैं, कि यहाँ पर तो पहला कॉल बैक फंक्शन है जो काम करता है, और दूसरे के अंदर टाइम होता है। तो मैंने कहा कि 1 सेकेंड बाद, मतलब 1000 मिली सेकेंड बाद आएगी, क्या आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब मैंने यहां पर कहा इस जगह पे सेट टाइम आउट के बाद कि लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, क्या, मैंने सी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू सी। ये कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि आपने कहा कि लेट a 10 है b 0 है, आपने कहा b की वैल्यू आएगी 20, लेकिन 1 सेकंड बाद। आपने कहा कि b की वैल्यू जो 20 आएगी वो 1 सेकंड बाद आएगी, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दो 1 सेकंड बाद। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमने देखा कि अगर इस प्रोग्राम को आप रन करा के चेक करें यहाँ पर, ठीक है, टर्मिनल पे, तो आप देखिए रिजल्ट कितना आया, 10 आया, मतलब 10 + 0 10 ही आया यहाँ पे रिजल्ट। क्यों 10 आया, क्योंकि ये जो सेट टाइम आउट है, जो वैल्यू जो दे रही है, ये जो b की वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसी को हटा देता, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे b20 करता तब आराम से 30 रिजल्ट आता। ठीक है, 30 रिजल्ट आता, लेकिन हमने कहा नहीं, ये जो b आ रही है, ये जो b की वैल्यू आ रही है कहीं पर अटकी हुई है, वो 1 सेकंड बाद आएगी। ठीक है, तब तक हमारे कंपाइलर ने इंतजार नहीं किया, और उसने क्या किया कि ये b की वैल्यू आने से पहले इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये एग्जांपल है एसिंक्रोनस का। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि अब देखिए, अभी जब एक प्रॉपर ऑर्डर में आता तो सिंक्रोनस होता, लेकिन यहाँ वेटिंग हो गया। अब यहाँ पे सिंक्रोनस है, इसका मतलब है कि वो वेट कर रहा है। तो अब मैंने कहा कि भाई जब वैल्यू आए तभी ऐड करो, अगर वैल्यू नहीं आए तो हमें नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि एक प्रोमिसेस बना देते हैं कि वैल्यू आने के बाद ही हम उसको करेंगे। तो हमने क्या किया, अभी आपने प्रोमिसेस को बनाया था ना। ठीक है, तो आपने कहा लेट p इज इक्वल टू, प्रोमिसेस को कैसे बनाया था, न्यू प्रॉमिस, ऐसे बनाया था आपने। और इसके अंदर आपने 2 आर्गुमेंट पास किया था, एक पास किया था आपने रिजॉल्व, और एक पास किया था आपने रिजेक्ट। यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन था, ये इस तरीके से आपने किया था। और प्रोमिसेस के अंदर हमने कुछ नहीं किया। प्रोमिसेस के अंदर जो हमारा सेट टाइम आउट वाला फंक्शन था, ये वाले फंक्शन को उठाकर हमने प्रोमिसेस के अंदर रख दिया। आपको पता है कि यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इसमें ये और यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड होगा, और यहाँ पे हमने कहा कि b इज इक्वल टू 20 की वैल्यू दे दिया। अब हमने कहा कि ये जो ऐड होने वाला काम है तभी हो जब हमारी प्रोमिसेस कंप्लीट हो। इसका मतलब कि जब b की वैल्यू आए तभी वो काम हो, अगर b की वैल्यू नहीं आए तो वो काम नहीं हो। अब हमने कहा p डॉट, ठीक है, तो p डॉट, अब मैंने बताया था कि अगर सक्सेस होता है तो क्या होता है, देन अगर सक्सेस हो जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, जो वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर ये सक्सेस होता है तो, जैसे यहाँ पे आपने ये कर तो दिया। अब करने के बाद क्या होगी, जब वैल्यू आ जाए यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा रिजॉल्व 20। ठीक है, रिजॉल्व 20 का मतलब आपने कहा कि 1000 मिली सेकेंड बाद
बी की वैल्यू जो 20 थी उसको यहां से लेके जाइए, ठीक है। तो ये पास कहाँ करेगा, ये पास करेगा देन के पास। मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया डेटा, ठीक है, और यहां पर हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने कहा कि अब लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस डेटा। डेटा क्यों, डेटा दरअसल क्या है, डेटा है बी की वैल्यू। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बी इक्वल टू डेटा और फिर यहां पर आप बी कर दें, ठीक है। और फिर यहां पे आपने कहा कंसोल डॉट लॉग आपने कहा कि सम इज इक्वल टू प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। एक बार मैं इसको और समझाता हूं आपको कैसे। हमने क्या किया, हमने कहा कि ए 10 है, शुरुआत में बी 0 है। हमने कहा कि बी की वैल्यू 20 आएगी, लेकिन सेट टाइम आउट 1 सेकंड बाद देगा, 1 सेकंड बाद इसकी वैल्यू को 20 देगा। हमने इसको प्रॉमिस के अंदर डाल दिया। हमने कहा यार कि जब 1 सेकंड हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू को लेकर आप जाओ, रिजॉल्व 20, मतलब आप 20 के लेकर जाओ, कहां पे लेके जाओ, अब इसको चेक करेंगे पी डॉट देन। आपको पता है कि जब रिजॉल्व होता है तो देन में आता है, तो जो भी यहाँ पे आप मैसेज देते हैं वो वैल्यू यहाँ पर आती है। तो हमने कहा 20 को डेटा को के अंदर हैंडल किया। अब चूंकि डेटा क्या था, बी की वैल्यू थी, तो इसको बी के अंदर असाइन कर दिया। अब लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और सी को हमने कर दिया। अब देखिए, अब अगर इसको आप देखेंगे, जैसे अगर आपने इसको रन कराया तो आप देखेंगे वेट करेगा और सम कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। मतलब जब हमारी प्रॉमिस कंप्लीट हुई तभी जाकर के उसने कैलकुलेशन किया, अदरवाइज इससे पहले क्या जा रहा था कि बिना प्रॉमिस कंप्लीट किए ही हमारा रिजल्ट आ जा रहा था। तो ये प्रॉमिस का फायदा है। कहीं पर भी जहां पर एसिंक्रोनस काम करना होता है, जहां पर लगता है कि खास तौर से जब डेटाबेस की आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद रिजल्ट आएगा, डेटाबेस से वैल्यू फेच होने में टाइम लगेगा, कोई फाइल को एक्सेस कर रहे हैं वो नहीं मिल रही है तो उसमें टाइम लगेगा। तो कहीं पर भी ऐसा जहां टाइम रिलेटेड काम होता है, एसिंक्रोनस काम होता है, वहां पे प्रोमिसेस को हैंडल किया जाता है। इनफैक्ट कई फंक्शंस में हमारा जावास्क्रिप्ट खुद ही प्रोमिसेस को रिटर्न करता है और उसको हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।